स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो ये हमारी सीरीज चल रही है पॉलिटी के। ये पॉलिटी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, अदर एग्जाम। आज क्वेश्चन शुरू करने से पहले कल क्वेश्चन हमने ये पूछा गया था कि किस देश ने अमूल ताज़ा मिल्क शुरू किया है, तो उसका सही जवाब है अमेरिका ने शुरू किया था। आज का क्वेश्चन नंबर 1, भारत में नागरिकता प्राप्त कितने प्रकार से की जा सकती है? ऑप्शन 1 5 प्रकार से, ऑप्शन 2 6 प्रकार से, ऑप्शन 3 7 प्रकार से, ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 में इनका उल्लेख है कि भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। एक तो जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण, दूसरा भूमि विस्तार और पांचवा जो है वह देशीकरण द्वारा। नागरिकता को उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किस देशों के नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन 1 म्यांमार, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 3 अफगानिस्तान, ऑप्शन 4 बांग्लादेश। इसका ऑप्शन सही है ए। म्यांमार के जो इसमें छह धर्म के मुस्लिम कुछ होंगे, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी। ये 6 धर्म के लोग पाकिस्तान के हों या अफगानिस्तान के हों या बांग्लादेश के हों, ये भारत में आकर रह सकते हैं। लेकिन उसमें म्यांमार के लोगों की बात नहीं की गई थी। अगर पूछें कि अफगानिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की काबुल, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, म्यांमार की राजधानी नेपिडो, म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था। अगर पूछे तो म्यांमार पहले भारत की हिस्सा था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में यह म्यांमार भारत से अलग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? ऑप्शन एक 7 ईयर, ऑप्शन 2 8 ईयर, ऑप्शन 2 9 ईयर, ऑप्शन 4 10 ईयर। इसका ऑप्शन सही है 7 ईयर। अगर किसी नागरिक की नागरिकता समाप्त करने का अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय प्रवासी दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? ऑप्शन 1 प्रति 2 वर्षों पर, ऑप्शन 2 प्रति 3 वर्षों पर, ऑप्शन 3 4 वर्षों पर, ऑप्शन 4 5 वर्षों पर। जो भारतीय प्रवासी दिवस यह 2 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस यह 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका यह अब्दुल्ला सेन का केस लड़ने गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 9, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 10, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 11, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 6। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 9 में। इसमें कहा गया अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और इसमें और कई प्रकार का उल्लेख उसमें कहा, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग सकता है, और अगर किसी व्यक्ति पर कोई शत्रु देश की मदद करता हो तो संसद उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। अगर पूछे 6 की बात करें तो 6 में है पीटूआई, जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। संसद
इसमें अगर पूछे कि 10 अनुच्छेद 10 की बात करें तो इसमें है नागरिकता का बना रहना। अगर अनुच्छेद 11 की बात करें तो संसद नागरिकता संबंधी नियम बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लक्ष्मीमल सिंधी समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 दोहरी नागरिकता से, ऑप्शन 2 एकहरी नागरिकता से, ऑप्शन 3 उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका संबंध है दोहरी नागरिकता से। अगर पूछे जो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति की सिफारिश पर ही भारत में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय मूल के व्यक्ति का कार धारक भारत में नहीं खरीद सकता। कृषि भूमि, ऑप्शन 2 घर, ऑप्शन 3 इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन भूल गए। इसका ऑप्शन सही है कृषि भूमि। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल के व्यक्ति का कार धारक करके कोई भी विदेशी व्यक्ति कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। क्वेश्चन नंबर 8, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन 1 भाग 2, ऑप्शन 3 भाग 3, ऑप्शन 2 भाग 3, ऑप्शन 3 भाग 4, ऑप्शन 4 भाग 5। इसका उल्लेख है भाग 2 में। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। और भाग 3 की बात करें तो इनमें फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकारों का उल्लेख है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। अगर पूछे भाग 4 में DPSP का उल्लेख है, यह अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। और भाग 5 की बात करें तो इनमें संघ का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? ऑप्शन 1 उपयुक्त सभी, ऑप्शन 2 सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन 3 हाई कोर्ट, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। यह प्रावधान जो मौलिक अधिकारों को लागू करने का प्रावधान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को है, तो इसका ऑप्शन सही है उपयुक्त सभी। अगर क्योंकि मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने पर हम अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट में हम याचिका अर्थात रिट जारी कर सकते हैं। अगर पूछे जो रिट जारी करने का प्रावधान हम ब्रिटेन से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? ऑप्शन 1 कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन 2 लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन 3 बेलगांव अधिवेशन 1924, ऑप्शन 4 कानपुर अधिवेशन 1925। सर्वप्रथम कराची अधिवेशन 1931 में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग की गई थी। इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी कर रहे थे। लाहौर अधिवेशन 1929 की बात करें तो इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। बेलगांव अधिवेशन 1924 की बात करें तो इसकी बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। अगर पूछे कि कानपुर अधिवेशन 1925 इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। अगर सरोजिनी नायडू पूछे तो सरोजिनी नायडू अगर पूछे कि कांग्रेस में दूसरी महिला जो अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अगर पूछे पहली भारतीय महिला अगर पूछे कि सरोजिनी नायडू जो कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी कौन सी महिला थी, तो दूसरे नंबर की थी। अगर पूछे पहली भारतीय पहली महिला थी, क्योंकि 1917 में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, क्योंकि वे आयरिश महिला थी। 1917 में पहली हो गई तो 1925 में द्वितीय। अगर पूछे भारतीय महिला तो फिर पहला यही होगी, कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू ने किया था। तो बताइए आपको यह वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और जो हमारा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का
वह पूरा हो सके। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।